बहुत सारे नौजवानों को सुना कि वो तलाक किस बुनियाद पर दे देता है कि कई बार फोन किया, बीवी ने फोन नहीं उठाया। अब फोन नहीं उठाने की बुनियाद पर वो सोच लिया कि अब ये हमारी बीवी कहीं गलत जगह तो नहीं चली गई, कहीं गलत काम में तो नहीं मसरूफ है माज़अल्लाह। अब तरह तरह के शैतानी ख्यालात उसके दिल में आने लग गए और उसने तलाक दे दी। इस तरह की नादानी भी हमारे बाज बच्चे करते हैं, अहबाब करते हैं। तो उन्हें चाहिए कि आपकी बीवी ने अगर आपका फ़ोन नहीं उठाया, इसकी कई बहुत सारी वजह हो सकती हैं। हो सकता है कि मोबाइल चार्ज में रखा हो, वहाँ पे मौजूद ना हो, कामकाज भी तो उसके सर पे है। हो सकता है कि आवाज़ कम पड़ गई हो, वो आवाज़ सुन न सकी हो सकता है मोबाइल को साइलेंट कर रखी हो और वो साइलेंट में से निकालना भूल गई हो, इसलिए आवाज़ नहीं मिल पा रही हो सकता है कि जिस वक्त आपका फ़ोन आता हो आपको घंटी सुनाई पड़ती हो लेकिन यहाँ फ़ोन ही नहीं आता हो, फॉल्स घंटी जा रही हो। तो बहुत सारी वजह हो सकती हैं जिनकी वजह से आपका फ़ोन नहीं उठ सकता है। कभी कभी फ़ोन नहीं लगता है तो उस पर भी नौजवान बर्फ रोकता होता है, जलाल में आता है, बीवी को तलाक देता है। अबे नादान, फ़ोन नहीं लगा तो तेरी बीवी का क्या कसूर है? हो सकता है देहात का गांव होगा, देहात का इलाका होगा, लाइट नहीं होगी, चार्ज नहीं होगा, कभी मोबाइल ही गुम हो गया होगा, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। तो ज़रा सी बात पर तलाक दे देना और अपनी ज़िंदगी को अजीब बना लेना, और फिर जब हकीकत और सच्चाई सामने आती है तो खामखा के लिए मुफ्तियों को धोखा देना, फरेब देना, लफ्ज़ बदलना, जुमला बदलना, ये सारी तबाहकारियाँ बाद में पैदा हो जाती हैं। लिहाजा तलाक देने में 100 बार सोच लें। इसलिए मज़हब इस्लाम ने तलाक के बारे में ज़ाब्ता मुतय्यन किया है, उसकी हदें, उसकी क़ुयूद, उसकी शराइत, उसके लिए ज़ाब्ता मज़हब इस्लाम ने मुतय्यन किया। ये नहीं कि जब मर्ज़ी आए, जब जी में आए तलाक दे लिया करो। मज़हब इस्लाम ने उसके लिए ज़ाब्ता बनाया कि हैज़ और निफास की हालत में तलाक मत देना। अब आपको गुस्सा आया हैज़ की हालत में, मज़हब इस्लाम ने कानून लगा दिया कि हैज़ की हालत में खबरदार तलाक नहीं दे सकते हो। आपको गुस्सा आ गया कि तलाक दे दूं, बीवी आपकी निफास की हालत में है या हैज़ की हालत में है, कानून इस्लाम यह है कि हैज़ और निफास की हालत में आप तलाक नहीं दे सकते। तो अब जब वहाँ पर कानून इस्लाम का एहतराम करते हुए आप रुक जाएंगे कि ठीक है तुहर की हालत पैदा होगी तब तलाक देंगे, तो हो सकता है कि हालत हैज़ गुजरते गुजरते आपका गुस्सा भी काफूर हो जाए, आपका टेंशन भी दूर हो जाए और फिर तलाक की नौबत ना आए। तो मज़हब इस्लाम ने रोक लगाई है जज्बात पर कि जिस वक्त तुम्हारे जज्बात, शैतानी ख्यालात उभर के सामने आ गए, उसी हालत में तलाक मत दो, बल्कि तुम तलाक के लिए सही वक्त का इंतज़ार करो। और सही वक्त क्या है कि जब औरत हालत तोहर में हो, हैज़ और निफास से पाक हो। ज़ाहिर बात है कि हालत तोहर आते आते मुमकिन है कि आपका वो वक्ती गुस्सा ख़त्म भी हो जाए, फिर तलाक की नौबत नहीं आएगी। अच्छा, जब तोहर की हालत में आने के बाद भी आप अपने इरादे पे कायम है कि हमें तलाक देना है, तो इसका मतलब यह समझा जाएगा कि तलाक आप आर्जी गज़ब की बुनियाद पर नहीं दे रहे हैं, आर्जी गुस्से की बुनियाद पर नहीं दे रहे हैं, बल्कि हकीकत में कुछ न कुछ बातें इसके अंदर ऐसी हैं जो आपके लिए बाइस नफरत बन चुकी हैं और आपने पुख्ता मुहकम अज़्म कर लिया है कि हमें तलाक ही देना है। तो अब उसके लिए शरीयत ने फिर उसके लिए ज़ाब्ता रखा है कि उस तोहर में तलाक दो जिस तोहर में तुमने उससे जमा नहीं किया है, हम बिस्तरी नहीं किया, उस हालत में तलाक दो। चूँकि तलाक दोगे और तुम हम बिस्तरी कर चुके हो तो हो सकता है कि इस्तिक़रार हमल हो चुका हो और तेरा नुत्फ़ा उसमें परवान चढ़ रहा हो, तो तलाक देने के बाद अब वो तुम्हारे बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ फिरेगी। इसलिए उस तोहर में तलाक दो जिसमें तुमने जमा न किया है। अगर इतने हदूद और इतनी पाबंदियों का ख्याल कर ले मुसलमान तो तलाक की शरह तो वैसी ही कम हो जाएगी। चूँकि उमूमन तलाक जो दी जाती है वो वक्ती जज्बात से मगलूब होकर, गैज़ व गज़ब में जल भुनकर आदमी आपे से बाहर हो जाता है और वो मफ़क़ूदुल अक्ल हो जाता है, मगलूबुल गज़ब हो जाता है और उसी हालत में तलाक दे देता है। तो मज़हब इस्लाम ने रोक लगाई है कि हमेशा हर हाल में जब तुम्हें गुस्सा आ जाए और जब तेरे दिमाग पर शैतान सवार हो जाए उसी वक्त तलाक नहीं दे सकते, बल्कि इसके लिए तोहर का इंतज़ार करो, पाकी का इंतज़ार करो। जब उसका हैज़ और निफास का वक्त ना हो उस वक्त का इंतज़ार करो, और फिर वो वक्त आ भी जाए तो तीनों तलाक एक साथ ना दो, बल्कि एक तलाक दे करके छोड़ दो।
अगर तुमको एक तलाक देने के बाद फिर उसके 3 हैज गुजरेंगे, तब तक वो तेरी ज़ौजती में रहेगी। 3 हैज, 3 माहवारी गुजरने तक तोहर की हालत में तुमने तलाक दिया। अब उसके बाद ये तोहर का वक्त 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन जो भी बाकी है वो ख़त्म होने के बाद कम से कम तोहर की मुद्दत 15 दिन है, कम से कम 15 दिन का फासला तो होगा ही। 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन का भी हो सकता है, 1 महीना का भी हो सकता है। तो ये गुजरने के बाद फिर जब हैज आए, फिर ख़त्म हो जाए, फिर हैज आए, फिर ख़त्म हो जाए, फिर हैज आए, ख़त्म हो जाए, तब जाकर के वो बीवी तेरे निकाह से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी। तो ये 3-3 हैज का ज़माना जो गुजरेगा, 3-3 माहवारी का जो पीरियड गुजरेगा, जो फासला गुजरेगा, जो गैपिंग होगी, उस बीच में तुम्हें अच्छी तरह सोचने का मौका मिल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, तलाक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ज़िंदगी से उसको जुदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे दिल ने, तुम्हारी अक्ल ने यह फैसला कर दिया कि नहीं, तलाक देने में बेहतरी नहीं है, औलाद है, बच्चे हैं, दरबदर हो जाएंगे, मैं भी बिखर जाऊंगा, ख़ानदान बिखर जाएगा, तुम्हें अपना नुकसान जब नज़र आने लग जाए, तो उसके लिए शरीयत ने कोई बड़ी चीज़ नहीं बल्कि सिर्फ इतना कहा है कि तुम रुजू कर जाओ। कह दो कि मैंने रुजू कर लिया, मैंने तलाक को फेर लिया। अगर ज़बान से नहीं कह पाते हो तो कम से कम उसके साथ उस तरह का मामला कर लो, उसके साथ बोसो कनार कर लो, शौहर बीवी का ताल्लुकात है वो कायम कर लो, तो उससे भी रुजू हो जाता है। देखो कितनी आसानी दी है शरीयत ने, अब कितनी गुंजाइश दिया है गौर करने के लिए, कितना फासला दिया है गौर करने के लिए। इसके बावजूद भी हम न सोच पाएं, बेधड़क मगलूबुल गज़ब होकर, गुस्से से पागल होकर फौरन तलाक ठोक देते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगियां तबाह होती हैं और हमारा ख़ानदानी मनसूबा वो भी तहस नहस होता है, हमारे बच्चे दरबदर हो जाते हैं, इंसानियत का फक़दान हो जाता है, क़द्र आदमियत गिर जाती है। इसलिए हमें बहुत ही सोच समझ कर तलाक देना चाहिए। तो तलाक के हवाले से कुछ बातें और भी मैं अर्ज़ करता हूँ अभी।